नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कहानी के अध्याय 32 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हीरो स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि 25% की वृद्धि देखकर वह बहुत खुश है। और अब मेरे पास 30 पॉइंट्स बॉडी फिटनेस और 25% इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है। इसका मतलब है कि वह आम लोगों से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। और फिर उसी समय वह बहुत आत्मविश्वास से अपनी मांसपेशियों को छूता है। उसे ज़्यादा ताकत महसूस होती है और वह खुद से सोचता है, मैं इस नई क्षमता को आजमाने का इंतज़ार नहीं कर सकता। तभी अचानक किले के पास कुछ गाड़ियां तेजी से आती दिखाई देती है। वे बहुत तेज रफ्तार से किले की ओर आ रहे हैं। दरअसल ये गुंडे हैं जिन्हें रूही ने बुलाया है। रूही इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कई बार इस जगह पर आने के बाद उसने तय कर लिया था कि वह अपने गुंडों के साथ वापस आएगी। लगभग सभी गुंडे हमारे किले के करीब पहुंच चुके थे। और फिर रूही का भाई पूछता है, रूही मुझे मेरी बहन बता। सबको फिर से हमले के विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले ड्राइवर बाहर मौजूद सभी शरणार्थियों पर हमला करके उन्हें मार देगा। अगर हम योजना के अनुसार काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। रूही जवाब देती है, ठीक है, यही करना चाहिए। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच पीछे बैठा ये बड़ा व्यक्ति चिल्लाने लगता है कि ठीक है, मुझे भूख लगी है। मुझे जल्दी से इंसान का मांस चाहिए। बताओ वो कहाँ है, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। ये सभी लोग तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारा हीरो किले पर खड़ा है और सुरक्षा गार्ड से बात कर रहा है। सुरक्षा गार्ड कहता है कि यह वास्तव में यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन देखने का क्षेत्र समतल पोस्ट की तुलना में बहुत खराब है और दीवार के नीचे अंधेरा बहुत बड़ा है। हमारा हीरो जवाब देता है कि आप इसकी चिंता न करें, मैं यहाँ केवल देखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके बारे में भी सोचूंगा और इसे ठीक करने का प्रयास करूंगा। सुरक्षा गार्ड हैरान होकर पूछता है कि क्यों? यहाँ क्या है? हमारा हीरो उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे वह याद है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुमने कहा था कि तुम कुछ सालों से स्नाइपर हो, ऐ ना? यह सुनकर सुरक्षा गार्ड थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें गलत याद है। यह कुछ सालों से नहीं, बल्कि कुछ महीनों से था। बल्कि मैं तो बस कुछ दिनों से स्नाइपर हूं। सुरक्षा गार्ड की बात सुनकर हमारा हीरो कहता है, तो क्या तुम 200 मीटर की दूरी पर लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकते हो? हमारे हीरो की बात सुनकर सुरक्षा गार्ड अपनी मुट्ठी भींचकर हंसता है और हमारे हीरो की तरफ देखकर कहता है, अरे, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन जब तक तेज हवा नहीं चल रही है, तुम मुझे 500 मीटर के अंदर कहीं भी हमला करने के लिए कह सकते। मेरा निशाना बिल्कुल सटीक होगा। सुरक्षा गार्ड का आत्मविश्वास देखकर हमारा हीरो खुश हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। और फिर झोंगची वापस आता है और कहता है, भाई योंग, मैं यह चीज लाया हूं। और अब हमें क्या करना है? दरअसल यह चीज बहुत भारी थी। मैं इसे लाते लाते थक गया हूं। यह कहते हुए वह अपने हाथ घुटनों पर रखता है और तेज सांस लेने लगता है। हमारा हीरो तुरंत बॉक्स खोलने की कोशिश करने लगता है। सुरक्षा गार्ड यह देखकर हैरान रह जाता है कि इसके अंदर ऐसा क्या था कि यह इतना भारी था। अगले ही पल हमारा हीरो बॉक्स खोलता है। उसमें एक स्नाइपर गन रखी हुई थी। वह उसे अपने हाथ में लेता है और देखता है। सुरक्षा गार्ड स्नाइपर गन देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे भाई योंग, यह गन हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हें यह गन कहाँ से मिली? हमारा हीरो जवाब देता है कि हमारे पास ऐसी सिर्फ 2 बंदूकें हैं और कुल 10 राउंड है, इसलिए हमें कुछ बचाना होगा। ये कहते हुए हमारी हीरो इन बंदूक सिक्योरिटी गार्ड को थमा देती है।
सिक्योरिटी गार्ड बंदूक हाथ में लेता है और हैरानी से उसे देखता है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ बंदूक थी जो आसानी से नहीं मिलती। और फिर इसके बाद हमारा हीरो जोंगची से पूछता है कि क्या बाकी सब अपनी जगह पर है। ये सुनकर जोंगची कहता है, हाँ, वो सब अपनी जगह पर है। हमारा हीरो कहता है, ठीक है, सबको बता दो कि दुश्मन कभी भी आ सकते हैं और हम उनका कभी भी सामना कर सकते हैं। उधर शांग शांग किले की रखवाली कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और फिर उसने बाकी लोगों से कहा कि भाइयों, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ है और मुझे लगता है कि हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इधर सुरक्षा गार्ड ने भी अपनी पोजीशन ले ली थी और फिर दूरबीन से देखते हुए उसने कहा कि हाँ, कुछ मिला है, कुछ लोग गाड़ियों में आ रहे हैं और वे दुश्मन हो सकते हैं और अब हम सबको तैयार हो जाना चाहिए। अब रुई अपने समूह के साथ बहुत करीब आ गई है और वह कहती है, नहीं, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बस अभी हमला करना चाहिए। हमारी स्थिति पहले से ही बहुत करीब है। अगर वे हमें पा लेते हैं तो हम फिर से हमला नहीं कर पाएंगे और वे हम पर हमला करेंगे। यह सुनकर ड्राइवर सहमत हो जाता है और वे कार को तेजी से चलाने लगते हैं और खुद को चार्ज करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही वे किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, रुई का भाई कहता है, अरे बहन, दीवार पर जाओ और एक बैरक ढूंढा। शेन शेंग उन्हें अंदर घुसते हुए देखती है और वह जोर से चिल्लाती है कि दुश्मन हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा है और फिर वह सभी को गोली चलाने का आदेश देती है। आदेश सुनते ही सभी हरकत में आ जाते हैं। हालांकि सभी के पास बंदूकें थीं और उन्होंने दुश्मनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। चलती गाड़ियों पर गोलियां बरसने लगी, यहां तक कि ड्राइवर को भी गोली लग गई और उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह दीवार से जा टकराई। और बाकी गाड़ियों ने अपना नियंत्रण नहीं खोया, वे सीधे चलते रहे। यह देखकर रुई को बहुत गुस्सा आया और कहा कि उन्हें पता चल गया है कि हम आ रहे हैं, या फिर यह कैसे संभव है कि उन्हें हमारे आने की खबर मिल गई? उन्हें कैसे पता चल सकता है? अभी भी सभी लगातार गोलियां चला रहे थे और लुई ग्रुप के लोग गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी पर लगातार गोलियां चलने से गाड़ी की हालत खराब हो जाती है और यहां सभी चिल्लाते रहे कि गोलियां चलाते रहो। उनमें से एक मोटरसाइकिल चला रहा है। वह व्यक्ति चिल्लाता है और कहता है, जल्दी से अपनी गाड़ी दीवार की तरफ चला। दीवार की मदद से हम गोलियों से बच जाएंगे। फिर सभी अपनी गाड़ी दीवार के पास खड़ी कर देते हैं और फिर उसमें से वह बहुत ही डरावना व्यक्ति बाहर आता है और उसके हाथ में एक खास तरह का हथियार था। यह बिल्कुल ड्रिल मशीन जैसा दिखता था और वह बुरी तरह से चिल्लाने और दहाड़ने लगता है। ड्रिल मशीन फिर से हवा में तैरने लगती है। सिंह सिंह और बाकी सभी लोग उस व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक खतरनाक व्यक्ति है। वह आदमी दरवाजा तोड़कर ड्रिल मशीन से काटने लगता है। यह देखकर सिंह सिंह और बाकी सभी लोग डर जाते हैं और वह कहती है कि वह दरवाजा तोड़ रहा है, हमें उसे जल्दी से रोकना होगा। इस आदमी को जल्दी से गोली मार दो। लेकिन तभी लुई का समूह जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू कर देता है। लुई का समूह गोलियों की बरसात करता है, जिससे सेंग सांग के समूह के सभी लोग डरकर पीछे हटने लगते हैं। यहाँ तक कि मोटे आदमी को भी गोली लग जाती है। जोंगची उसे गोद में लेकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। और फिर वह शांग सांग से कहता है कि उनके पास बहुत सारी मशीन गन है। उनकी फायर पावर हमारी फायर पावर से कम नहीं है। हालात देखकर हमारी टीम का यह आदमी कहता है, डरो मत, पीछे मत हटो, हमारे पास बहुत गोला बारूद है। शेन बो दूसरी तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ का मोटा आदमी दरवाजा काटना शुरू कर देता है। यह देखकर शांग बो डर जाता है और कहता है, वे दरवाजा काट रहे हैं। एक बार दरवाजा खुल गया तो हम अक्षम हो जाएंगे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। और फिर वह यहाँ की पूरी स्थिति हमारे नायक को बताता है।
चूंकि हमारा नायक दूर अपने दूसरे किले में था, इसलिए पूरी स्थिति सुनने के बाद वह कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। और फिर वह उसी समय किले का दरवाजा खोलता है और अपने मुख्य किले की ओर भागता है। अब लुई बहुत ही कातिलाना निगाहों से देखती है और हंसने लगती है और कहती है, चलो तुम लोग जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी अब विकास का खौफ देख लो। और फिर उस बड़े आदमी के पीछे खड़ी होकर वह सबको आदेश देती है कि चलो अंदर जाओ, जल्दी से जल्दी इस किले पर कब्जा कर लो। गेट अब खुलने ही वाला था कि उसने अपनी उंगलियां डालकर गेट को चौड़ा कर दिया था। यह देखकर हमारा हीरो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, किली, क्या तुम तैयार हो? अब तुम तैयार हो जाओ और मेरे आदेश का पालन करो और देखो कि क्या तुम सबसे शक्तिशाली आदमी को देख सकते। इधर सुरक्षा गार्ड अपनी स्नाइपर गन के साथ घात लगाए बैठा था और हमारे हीरो का आदेश सुनते ही वह तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैं आपकी हर बात सुन रहा हूं। और कहता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह अभी मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख सकें। क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।